भारतीय सेना की ताकत में इजाफा होने जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में जबरदस्त प्रदर्शन के बाद सेना के बेड़े में राफेल फाइटर जेट की संख्या बढ़ने वाली है। रक्षा मंत्रालय ने 114 नए राफेल जेट्स की खरीद को मंजूरी दी। ये डील करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए की होगी। अगले हफ्ते फ्रांस के राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं। उनके दौरे पर डील को डन करा दिया जाएगा। भारतीय वायुसेना 27 फरवरी को जैसलमेर के पोखरण में अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगी। पाकिस्तानी बॉर्डर पर एयर टू ग्राउंड रेंज में एक्सरसाइज वायु शक्ति 26 का भव्य आयोजन होगा। इस एक्सरसाइज में लोगों की मदद और आपदा प्रबंधन में एयरफोर्स की भूमिका की झलक भी देखने को मिलेगी। इस अभ्यास के दौरान तेजस, राफेल, जगुआर, मिराज 2000, सुखोई 30, MKI जैसे फाइटर और हेलीकॉप्टर्स होंगे अपनी गर्जना का प्रदर्शन करेंगे। यूएन की रिपोर्ट से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। रिपोर्ट में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का नाम दिल्ली के लाल किले पर हुए हमले से जोड़ा गया। रिपोर्ट में बताया गया कि जैश प्रमुख ने 8 अक्टूबर को महिलाओं की एक अलग विंग बनाने का ऐलान किया था, जिसका नाम जमात उल मुमीनात रखा गया था। उस पर आतंकी गतिविधियों को समर्थन देने का आरोप है। यूएन रिपोर्ट में अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम आतंकी हमले का भी जिक्र है। बीजेपी अब राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा में विशेष अधिकार हनन का नोटिस नहीं लाएगी। सूत्रों के अनुसार बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी के भाषण के हिस्से को हटाया जाएगा। बुधवार को चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने लोकसभा में सरकार पर कई संगीन आरोप लगाए थे। उसी के बाद राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी लोकसभा में विशेष अधिकार हनन का नोटिस लाने की तैयारी कर रही थी। लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में विपक्ष के हंगामे पर बवाल बढ़ता जा रहा है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने हंगामे का एक और वीडियो जारी किया है और ये वीडियो कांग्रेस सांसदों ने गैर कानूनी तरीके से रिकॉर्ड किया है। रिजिजू ने आरोप लगाया कि स्पीकर के चैम्बर में 20 से 25 कांग्रेस सांसद घुस आए और स्पीकर को अपशब्द कहे। रिजिजू ने यह भी दावा किया है कि प्रधानमंत्री को धमकी दी गई। स्पीकर के चैम्बर में हंगामे को लेकर सरकार हमलावर है। संसदीय कार्य मंत्री दावा कर रहे हैं कि स्पीकर को कांग्रेस सांसदों ने गाली दी थी, लेकिन प्रियंका गांधी ने आरोपों को सिरे से खारिज कर रही हैं। प्रियंका ने कहा कि हमने किसी को गाली नहीं दी है। 1-2 सांसद ज्यादा नाराज थे, उन्होंने अपनी नाराजगी जताई। सांसदों को उकसाने के आरोप को भी प्रियंका ने नकार दिया। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि ये झूठ है, मैं चुपचाप बैठी थी। साउथ ब्लॉक में कल कैबिनेट की आखिरी बैठक होगी, क्योंकि कल ही प्रधानमंत्री का दफ्तर यानी कि PMO नए भवन सेवा तीर्थ में शिफ्ट होगा। सेवा तीर्थ आधुनिक सेवाओं से लैस है। इसके परिसर में 3 हिस्सों में विकसित किया गया है। सेवा तीर्थ 1 में प्रधानमंत्री कार्यालय का मुख्यालय है। सेवा तीर्थ 2 में कैबिनेट सचिवालय कार्य करेगा, जबकि सेवा तीर्थ 3 में NSA और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय होगा। इसके साथ ही साउथ और नॉर्थ ब्लॉक को संग्रहालय के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की किताब पर विवाद थम नहीं रहा है। अब इस मामले में दिल्ली स्पेशल सेल ने पेंगुइन इंडिया से पूछताछ की है। स्पेशल सेल ने पेंगुइन इंडिया की टीम से 15 अहम सवाल पूछे। जानकारी मिल रही है कि पेंगुइन इंडिया ने कुछ सवालों के जवाब दिए, लेकिन कुछ सवालों के जवाब देने के लिए वक्त मांगा। दिल्ली पुलिस पेंगुइन इंडिया की ओर से मिलने वाले जवाब के आधार पर आगे की जांच बढ़ाएगी। नेटफ्लिक्स की फिल्म घूसखोर पंडित के टाइटल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टर प्रोड्यूसर को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी की अपनी सीमाएं हैं। इस तरह किसी समुदाय को टारगेट कर आप देश के सौहार्द को खराब कर रहे हैं। जानबूझकर समाज में नफरत फैलाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं होगी। जस्टिस BV नागरत्ना की बेंच ने 2-2 कहा है कि पहले फिल्म का नया टाइटल लेकर आए, तभी फिल्म रिलीज हो सकती है। 19 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई है। महाराष्ट्र के नासिक में एक बार फिर से मराठी भाषा को लेकर गुंडागर्दी सामने आई। MNS कार्यकर्ताओं ने फिजिक्स वाला के कोचिंग सेंटर में जमकर हंगामा किया, जिसका वीडियो सामने आया है। दरअसल कुछ छात्रों ने कोचिंग के टीचर और कर्मचारी पर मराठी बोलने वाले बच्चों को कथित तौर पर अपमानित करने और मराठी में पढ़ाने से इनकार करने का आरोप लगाया था। दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के माता पिता बुधवार को मनसा SSP ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे। उनकी शिकायत उनके दिवंगत बेटे के रिलीज किए गए गानों के बकाया रॉयल्टी भुगतान को लेकर है। उन्होंने कहा कि वे वन डिजिटल कंपनी और उसके मैनेजर बंटी बेंस के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। सिद्धू मूसेवाला के नाम से मशहूर शुभदीप सिंह सिद्धू की 29 मई 2022 को मानसा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। क्लास 12 की कॉपी चेकिंग और मार्किंग को लेकर CBSE ने एक बड़ा फैसला लिया है। CBSE ने क्लास 12 के लिए एक बार फिर ऑन स्क्रीनिंग मार्किंग यानी कि OSM शुरू करने का फैसला लिया है। इसका सीधा मतलब ये है कि CBSE बोर्ड 12वीं कक्षा के छात्रों की कॉपी अब डिजिटली चेक करेगी। ऑन स्क्रीन मार्किंग फिर से शुरू करने का मकसद असेसमेंट प्रोसेस में एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी और एक्यूरेसी को बढ़ाना है। उज्जैन में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सिंहस्थ की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की है।
सीएम ने कहा है कि संयुक्त महापर्व का आयोजन विश्व के लिए अद्वितीय है, श्रद्धालुओं को और सुविधा दी जाए। साथ ही सीएम ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी अधिकारी को लगता है कि वो काम नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने सीनियर अधिकारियों को बता दें, जिससे बेहतर काम करने वाले अधिकारियों को नियुक्ति मिल सके। पटना के चौक थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े हत्या की ऐसी वारदात सामने आई जिसका सीसीटीवी फुटेज देखने वाला कांप जाएगा। दिल दहलाने वाली इस वारदात में एक शख्स पर दूसरा शख्स अचानक से चापर से गले पर वार कर देता है। वह तब तक लगातार 6 से 7 वार करता है जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती है। इसके बाद हत्यारा वहां आराम से हाथ में चॉपर लिए पैदल ही वहां से निकल जाता है। वारदात के समय वहां मौजूद लोग जरा भी विरोध नहीं करते हैं। मृतक मोहम्मद रईस पेशे से दर्जी का काम करता था। पुलिस ने बताया है कि मामा की हत्या करने वाले भांजी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कानपुर लैम्बोर्गिनी कांड के आरोपी शिवम मिश्रा को जमानत मिल गई है। कोर्ट ने 20,000 के निजी मुचलके पर शिवम को रिहा कर दिया है। कानपुर पुलिस ने रिमांड की थी लेकिन कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने शिवम मिश्रा को जांच में सहयोग करने का आदेश दिया है। 8 फरवरी को लैम्बोर्गिनी कार से 6 लोगों को कुचलने के बाद से शिवम फरार था। 90 घंटे की फरारी के बाद उसे गिरफ्तार किया गया था। कानपुर लैम्बोर्गिनी कांड का आरोपी शिवम मिश्रा गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन गिरफ्तारी से पहले रईसजादे को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की गई। हादसे के तुरंत बाद का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में शिवम मिश्रा के बाउंसर लैम्बोर्गिनी कार की नंबर प्लेट हटाते दिख रहे हैं। नंबर प्लेट इसलिए हटाई गई ताकि गाड़ी की पहचान न हो पाए। शिवम मिश्रा कानूनी कार्रवाई से बच जाए। मशहूर मथुरा में जो फैमिली सुसाइड केस हुआ उसमें तंत्र मंत्र का एंगल अब सामने आ गया है। घर से तंत्र मंत्र का सामान बरामद हुआ है। मनीष नाम के व्यक्ति ने महावन इलाके में अपने घर में ही सुसाइड कर लिया था। उससे पहले उसने अपने 3 बच्चों और पत्नी की भी हत्या कर दी थी और फिर खुद भी करंट लगाकर खुदकुशी कर ली थी। मनीष नाम के व्यक्ति ने मौत से पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें उसने कहा कि अपनी मर्जी से सभी लोग आत्महत्या कर रहे हैं। गाजियाबाद के इंदिरापुरम का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया जहां पर हैबिटेट सेंटर मॉल में एक्सीलेटर से महिला गिर जाती है। बताया जा रहा है कि महिला नशे में थी जिसकी वजह से उसका संतुलन बिगड़ गया, जिससे महिला को गंभीर चोटें आई हैं। हादसे के वक्त मॉल में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोगों ने महिला को संभाला और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। यूपी में अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन का एक्शन जारी है। संभल में फिर से अवैध मदरसे पर बुलडोजर चला है। दारुल उलूम मदरसे को जमींदोज किया गया। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान कोई भी हरकत ना हो इसके लिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। कार्रवाई से पहले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मदरसे को खाली कर दिया था। मदरसे के अलावा रास्ते की जमीन पर बने 8 से 10 मकान भी गिराए जाएंगे। लखनऊ से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। गोमती नगर थाने में एक महिला ने अश्लील वीडियो बनाने की एफआईआर दर्ज कराई है। आरोप है कि राहुल उर्फ कमरू जमाल ने लड़की को स्पा सेंटर में काम दिलाने के बहाने उससे दोस्ती की। एक दिन बियर पिलाकर उसके साथ अश्लील वीडियो बनाया। पुलिस ने आरोपी के साथ ब्राउन गुल कैफे के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली है। हिंदू महासभा का दावा है कि आरोपी छांगुर के धन परिवर्तन रैकेट से जुड़ा हुआ है। बरेली के शेरगढ़ कस्बे में अतिक्रमण हटाने गई टीम के साथ मारपीट हुई है। अतिक्रमण हटाने निकली नगर पंचायत की टीम और एक दुकानदार के मारपीट और गाली गलौच हो गया। नगर पंचायत के आदिशासी अधिकारी दुर्गेश कुमार सिंह अपनी टीम के साथ मुख्य सड़क से अवैध कब्जा हटवा रहे थे। इसी दौरान दुकानदार शेखर गुप्ता और ईओ के बीच बहस शुरू हो जाती है, जो देखते ही देखते हाथापाई और मारपीट में बदल गई। इस भिड़ंत से इलाके में अफरा तफरी मची।